वेलकम बैक। हम फिगर्स ऑफ स्पीच में ज़्यूग्मा आज कर रहे हैं। ज़्यूग्मा करेंगे, यूफेमिज्म करेंगे और कायास्मस करेंगे। ये तीन इस वीडियो में कवर होगा। सबसे पहले ज़्यूग्मा, और ज़्यूग्मा आखिर होता क्या है ये हम देखें। तो इसकी डेफिनेशन आप देखो। ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच, अब इसमें होता क्या है, जनरली एक शब्द या एक क्रिया दो अन्य शब्दों के साथ जोड़ दिया जाता है, एंड इन मोस्ट केसेस वो जो वर्ब या क्रिया यूज होता है ना, वो दो अन्य शब्दों के लिए यूज होगा। उन दो अन्य शब्दों में से एक तो बिल्कुल लिटरल होगा और दूसरा मेटाफोरिकल होगा, कहने का एक तरीका होगा। उदाहरण के लिए अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो यहाँ आई हैव गिवन यू मैनी, आई थिंक 12 एग्जाम्पल्स दिए हैं। ये एग्जाम्पल्स के थ्रू ही आपको क्लियर हो पाएगा कि ये कैसे यूज होता है। तो अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच, एक ऐसा अलंकार जिसमें कि अ वर्ड, वो वर्ब हो ये ज़रूरी नहीं है, मोस्टली वर्ब होता है, कई बार और चीज़ें भी होती हैं। अ वर्ड अप्लाइज, एक ही शब्द को लागू किया जाता है टू टू वर्ड्स, दो अलग शब्दों के लिए, इन टू डिफरेंट वेज, दो अलग अलग तरीके से। एक तो लिटरल होगा, बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं कि फैक्चुअली, एंड दूसरा मेटाफोरिकली। जैसे एग्जाम्पल्स, ही लॉस्ट हिज कोट एंड हिज टेम्पर। देखिए, टू लूज वंस टेम्पर का मतलब बहुत तेज गुस्सा आ जाना। तो गुस्सा आ जाना, लूज का मतलब खो देना। तो ही लॉस्ट हिज कोट, उसने कोट को तो खोया। खोई हुई चीज को ढूंढी जा सकती है ना, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, आप ढूंढ सकते हो उसको, वो लिटरल है कि चीज खोई गई। ही लॉस्ट हिज कोट। और ही लॉस्ट हिज टेम्पर, है ना, लॉस्ट हिज टेम्पर बिल्कुल कहते हैं। और लॉस्ट हिज टेम्पर का मतलब आपे से बाहर हो गया, गुस्सा बहुत तेज आ गया, ये वाला है। हम कह सकते हैं ही लॉस्ट हिज कोट, एंड फिर अब हम कह रहे हैं ही लॉस्ट हिज कोट एंड हिज टेम्पर। एक बार लॉस्ट लगाकर, एक बार लॉस्ट को यूज किया एक सेंटेंस में, और उसी सेंटेंस में लॉस्ट के बाद दो ऐसी चीजों का यूज किया है, दोनों के लिए लॉस्ट ही वर्ब आएगा। ये पक्की बात है। हम कहते हैं ही लॉस्ट हिज टेम्पर, उसको गुस्सा आ गया। पर लॉस्ट को एक बार यूज करके, और आप कोट को भी यूज कर रहे हो जो लिटरली लॉस्ट हो सकता है, जिसे पुनः ढूंढा भी जा सकता है, और उसमें लॉस्ट हिज टेम्पर भी लगा रहे हो, और आप वर्ब को एक बार यूज कर रहे हो। ही लॉस्ट हिज कोट एंड हिज टेम्पर। कोट उसका एक बिल्कुल एक ऐसा लिटरल है, और टेम्पर जो है वो लिटरल नहीं है, वो केवल एक एक्सप्रेशन है, कहने का तरीका है। और एग्जाम्पल्स देखो, ही कॉट फिश एंड अ कोल्ड। देखिए, मछली पकड़ना, तो लिटरली मछली पकड़ी, ही कॉट फिश। पर जुकाम हो जाना, उसके लिए भी हम कैच, कॉट ही यूज करते हैं। यूल कैच अ कोल्ड, सर्दी में बाहर मत जाओ, गर्म कपड़े पहने बगैर मत जाओ, यूल कैच अ कोल्ड। ही कॉट अ कोल्ड, बिल्कुल कहते हैं ही कॉट अ कोल्ड। वो एक्चुअली लिटरल नहीं है, हाथों से किसी चीज को पकड़ना नहीं है, वो एक कहने का तरीका है,
एक्सप्रेशन है। पर फिश को तो वास्तव में पकड़ा ही जाता है, मछली पकड़ते हैं, तो वो तो लिटरल है। और कॉट अ कोल्ड जो है वो एक कहने का एक्सप्रेशन है, इट्स जस्ट अ मेटाफोरिकल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग। और इन दोनों के बीच एक बार कॉट वर्ब आ रहा है और उसके साथ ही कॉट दिस, ही कॉट फिश एंड कोल्ड। तो हालांकि कॉट ही वर्ब दोनों जगह आएगा, बट उसका स्ट्रक्चर ऐसा बन गया इसमें कि वो सुनने में अटपटा लग रहा है। तो इसलिए ये जो एंड के बाद जो ये आ रहा है और ये आ रहा है, उसी तरह से कोट और टेम्पर ये बैलेंस्ड नहीं है, अटपटा लग रहा है। भले ही यही वर्ब लॉस्ट हिज टेम्पर, लॉस्ट हिज कोट, कैच अ कोल्ड, कैच फिश, वर्ब्स तो करेक्ट है, स्ट्रक्चर गड़बड़ है। और कॉट को एक बार यूज़ किया, लॉस्ट को एक बार यूज़ किया, और उसके बाद जो दो चीज़ों का जिक्र है वो एक लिटरल है और दूसरा मेटाफोरिकल है। इसको हम ज़्यूग्मा कहते हैं। तीसरा देखो, हिज बोट एंड हिज ड्रीम्स सैंक। भाई नाव तो डूबी जो डूबी, नाव तो डूबी, लिटरली नाव डूबी, और उसके सपने भी डूबे। तो ये तो है हिज ड्रीम सैंक, हम कहते हैं हिज हार्ट सैंक, सुनते ही उसका तो दिल बैठ गया है ना, हिज हार्ट सैंक। पर ही लॉस्ट, सॉरी, हिज बोट सैंक एंड हिज हार्ट। अब इसके साथ ही अटपटा लगेगा, हिज बोट एंड हिज ड्रीम सैंक, हिज बोट एंड हिज हार्ट सैंक, हिज बोट एंड हिज ड्रीम सैंक। तो ये जो सैंक है ये वर्ब है, और इसके साथ जो दो चीज़ें बताई जा रही हैं वो उन दोनों के साथ सैंक ही वर्ब यूज़ होगा। बट जब एक लिटरल और एक मेटाफोरिकल एक ही वाक्य में आए और क्रिया को एक ही बार यूज़ किया जाए तो वो स्ट्रक्चर आउट ऑफ बैलेंस चला जाता है। ये ज़्यूग्मा है। मिस्टर पिकविक, चार्ल्स डिकन्स का पिकविक पेपर्स जो वर्क है, मिस्टर पिकविक टुक हिज हैट एंड हिज लीव। मिस्टर पिकविक नाम के व्यक्ति ने टोपा तो उठाया, टुक लेना, हाथ में लेना, टुक। और हम जैसे हिंदी में कहते हैं ना, अब इजाज़त चाहते हैं, मतलब अब हम जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इंग्लिश में कहते हैं टू टेक लीव। अब हम जाना चाहेंगे, इजाज़त चाहेंगे, किस चीज़ की इजाज़त? यहाँ से निकलने की। तो उस सेंस में हम टेक, आई वुड लाइक टू टेक योर लीव, आई वुड लाइक टू टेक योर लीव, मतलब अब मैं इजाज़त चाहूँगा, चाहूँगी। तो टेक ही आएगा, टेक योर लीव, टेक हिज लीव, व्हाटएवर। यहाँ पर मिस्टर पिकविक टुक हिज हैट एंड हिज लीव, जैसे वो लीव भी, इजाज़त भी कोई वस्तु हो जिसको उन्होंने हाथ में उठाया हो। तो एक लिटरल और एक बिल्कुल मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, इनको एक वर्ब टुक के साथ जोड़ दिया है, इसलिए अटपटा या आउट ऑफ बैलेंस हो गया सेंटेंस। ही हेल्ड अ नोट पैड एंड अ हाई रैंक। भाई ही हेल्ड अ नोट पैड, उनके हाथ में नोट पैड था, और हम ऊंचे पद पर आसीन होने के लिए भी हेल्ड हाई पोजीशन यही कहते हैं। तो हेल्ड हाई पोजीशन का मतलब ऊंचे पद पर आसीन रहना, पर कहने वाले ने हेल्ड वर्ब के साथ दोनों को एक साथ जोड़ दिया। हेल्ड अ नोट पैड, हाथ में नोट पैड, एंड अ हाई पोजीशन, ये तो लिटरल है नोट पैड, और वो जो है वो आउट ऑफ बैलेंस हो गया, क्योंकि हेल्ड अ हाई पोजीशन बिल्कुल करेक्ट है, बट ये स्ट्रक्चर गड़बड़ है। हेल्ड अ नोट पैड एंड अ हाई पोजीशन, जैसे नोट पैड और हाई पोजीशन दोनों सेम तरह के ऑब्जेक्ट्स हों और उनको इक्वल दर्जा दिया है, बैलेंस बिगड़ गया। नेक्स्ट देखो, शी रेज्ड हर आइज एंड हिज होप्स,
उसने निगाह उठाई, शी रेज्ड हर आइज, है ना, नीचे देख रही थी, ऊपर निगाह उठाई, रेज्ड हर आइज, ठीक है। एंड हिज होप्स, रेज्ड किसी की उम्मीदों को जगाना, टू रेज समबडीज होप्स। पर रेज्ड हर आइज में तो लिटरली वो अपनी आंखें ऊपर कर रही है, और वो जो है रेज्ड हिज होप्स वो लिटरल नहीं है, उसने अपनी आंखों को भी उठाया और उसकी उम्मीदों को भी उठाया, ये स्ट्रक्चरली सही नहीं बैठ रहा। शी रेज्ड हर आइज एंड हिज होप्स, शी रेज्ड हर आइज एंड हिज होप्स, आउट ऑफ बैलेंस। उसी तरह से शी ओपन्ड द डोर एंड हर हार्ट टू द ऑर्फन। देखो, शी ओपन्ड द डोर, उसने दरवाज़ा खोला, ये तो लिटरल है, उसने दरवाज़ा खोला, कमरे का दरवाज़ा खोला, ये लिटरल है। पर उसने दिल का दरवाज़ा उस अनाथ बच्चे के लिए खोला, ये लिटरल नहीं है। ये तो मतलब उसने पूरी तरह से उस बच्चे को स्वीकारा, या जो भी है उसको बहुत प्यार से ट्रीट किया। तो शी ओपन्ड हर हार्ट का मतलब तो वही है, और वर्ब करेक्ट है, ओपन हर हार्ट बिल्कुल करेक्ट एक्सप्रेशन है, पर स्ट्रक्चरली यहाँ पर आउट ऑफ बैलेंस हो गया। एक लिटरल है, शी ओपन द डोर एंड हर हार्ट टू द ऑर्फन चाइल्ड, ये बैलेंस बिगड़ गया। ही किक्ड द बॉल एंड देन द बकेट। देखिए, बॉल को उसने पैरों से मारा, ये तो समझ में आती है। ही किक्ड द बॉल, इंग्लिश में मरने के लिए कहते हैं किक्ड द बकेट, टू डाई। तो ही किक्ड द बॉल एंड देन द बकेट, जैसे इसको भी पैरों से लात मारा है और बकेट, किक द बकेट, बकेट को भी पैर से लात मारा है, सेंस नहीं है। किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई। तो ही किक द बॉल एंड देन द बकेट, तो उसने पहले तो बॉल को लात मारा और फिर किक द बकेट। देखो, बिल्कुल पॉसिबल है कि व्यक्ति बॉल को मारे और फिर बकेट को मारे, दैट इज पॉसिबल। बट किक्ड द बकेट इंग्लिश में एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है टू डाई, और इसलिए एक लिटरल हो गया और एक लिटरल नहीं है, इसलिए ये आपका ज़ुग्मा हो गया। शी समटाइम्स टुक टी एंड काउंसिल, ये आपके रेप ऑफ द लॉक, अलेक्जेंडर पोप, आप में से जिन्होंने एमए किया उनको पता होगा, तो क्वीन एन के लिए आया। शी समटाइम्स टुक टी, वो कभी चाय लेती थी और सलाह लेती थी। भाई कहते तो यही है, चाय लेना, सलाह लेना, पर इसमें स्ट्रक्चर क्या है? शी समटाइम्स टुक टी एंड बिस्किट्स आते तो बात समझ में आती, क्योंकि सेम इक्वल दर्जे के हैं टी एंड बिस्किट्स। बट टी तो बिल्कुल लिटरल है, और वहाँ दूसरा जो काउंसिल है वो आपका लिटरल नहीं है। वो सलाह लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, बट एक बार वर्ब को यूज़ करके उस वर्ब के साथ दो ऐसी चीज़ों को जोड़ देना, उनमें से एक का लिटरल होना दूसरे का लिटरल ना होना, ये ज़ुग्मा बनाता है। द फार्मर ग्रू पटेटोज, पीनट्स एंड बोर्ड। देखो, ही ग्रू बोर्ड, ग्रू हो जाना है ना, ही ग्रू टायर्ड, ही ग्रू ओल्ड, ही ग्रू बोर्ड। अब ये तो करेक्ट एक्सप्रेशंस हैं, पर हम कह रहे हैं ही ग्रू पटेटोज। बिल्कुल व्यक्ति आलू उगा सकता है, मूंगफली उगा सकता है, पीनट्स, और इन दो के साथ ये दोनों तो एक ही दर्जे के हैं। ही ग्रू पीनट्स एंड पटेटोज तो ठीक है, बट उसके बाद एंड बोर्ड जो आया है वो स्ट्रक्चर को आउट ऑफ बैलेंस कर रहा है, और आउट ऑफ बैलेंस इसलिए कर रहा है क्योंकि वो लिटरल नहीं है। ही ग्रू बोर्ड, तो एक ही बार ग्रू को यूज़ करके इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना जहाँ एक लिटरल है दूसरा नहीं है, ये ज़ुग्मा को जन्म दे रहा है। शी लुक्ड एट द ऑब्जेक्ट विथ सस्पिशन एंड अ मैग्नीफाइंग ग्लास। शक की नज़र से किसी को देखना, लुक विथ सस्पिशन, ये तो लिटरल नहीं है। शक की नज़रों से देखना ये लिटरल नहीं है, है ना।
और दूसरा मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना, ये तो लिटरल है। उसने उस वस्तु को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा, बिल्कुल देखा, वो तो लिटरल है, आप उसको प्रूव कर सकते हो। हाँ हाँ साहब, उसने मैग्नीफाइंग ग्लास हाथ में लिया और उस चीज़ को देखा, बट उसने शक की नज़र से उस चीज़ को देखा, ये लिटरल नहीं है, इसको प्रूव भी नहीं किया जा सकता। तो ये जो है एक लिटरल और दूसरा नॉन लिटरल, वो आपका ज़्युग्मा बनाता है। शी लुक्ड एट द ऑब्जेक्ट विथ सस्पिशन एंड अ मैग्नीफाइंग ग्लास। शक की नज़र से देखना, ये लिटरल नहीं है, आप इस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकते। और मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा, ये तो सामने दिखाई पड़ रहा है। शी एंटर्ड द डेटा एंड हिज रूम। देखो वो उसके कमरे में गई, वो तो ठीक है, लिटरली कमरे के अंदर गई है। उसने डेटा को एंटर किया, कंप्यूटर पे बैठ के उसने डेटा वेटा कुछ एंटर किया, उसके लिए भी हम एंटर ही कहते हैं, एंटर द डेटा और एंटर द रूम। बट एक तो लिटरली चलकर एंटर करना और दूसरा डेटा को एंटर करने वाली जो बात है ना, वो तो कहने का एक तरीका है, डेटा के साथ एंटर ही वर्ब आता है। पर पहला वाला सेंस चलकर कमरे के अंदर प्रवेश करना, एंटर, और यहाँ दूसरा सेंस है एंटर द डेटा, ये दोनों सेंस मैच नहीं कर रहे। हालांकि एक्सप्रेशन दोनों के लिए एंटर ही आता है, पर स्ट्रक्चरली सेंटेंस आउट ऑफ बैलेंस हो गया। ये आपका ज़्युग्मा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यूफेमिज्म। यूफेमिज्म, जब कोई मर जाता है तो हम कहते हैं स्वर्ग सिधार गए, वैकुंठ धाम, मर गए थोड़ी कहते हैं हम, है ना। जैसे तो कभी कभी कुछ अनप्लेजेंट शब्द या जो पेनफुल होता है या जिसको हम यूँ मान सकते हैं हार्श, है ना, या इनअप्रोप्रिएट, उचित नहीं है, उस बात को कहना तो पड़ रहा है पर कहने का हमारा अंदाज बदल जाता है, उसे हम यूफेमिज्म कहते हैं। झूठ मत बोल, अरे कहानियाँ मत सुना, फेंक मत, ये आपका यूफेमिज्म है ना। तो डेफिनेशन, यूजिंग अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन, उचित शब्दों का प्रयोग करना इन प्लेस ऑफ पेनफुल, इनअप्रोप्रिएट और ऑफेंसिव एक्सप्रेशन। कुछ ऐसे शब्द जो कि अच्छा नहीं लगता, प्लेजेंट नहीं लगता। आपको पता है ना, आजकल डिसेबल्ड नहीं कहते, डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं। आजकल जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ना, जैसे यूनक, हाँ, तो हम ऐसे शब्द हिंजड़ा वगैरह ना बोल के हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं। तो लैंग्वेज को ना केवल मीनिंग कन्वे करना चाहिए, पर पॉलिश्ड सभ्य एक्सप्रेशन जो है वो भी लैंग्वेज का एक काम है। तो इसलिए जो पेनफुल है, हार्श है, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करके थोड़ा माइल्ड, थोड़ा जेंटल, थोड़ा अप्रोप्रिएट तरीके से अपनी बात को कहना, ये हम इसमें देखते हैं यूफेमिज्म में, है ना। तो चिर निद्रा, मौत की जगह चिर निद्रा, दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ यूफेमिज्म। अब एग्जाम्पल्स, डिसेबल्ड ना कह के डिफरेंटली एबल्ड, या सेकेंड हैंड कार, उन्होंने सेकेंड हैंड कार खरीदी, उन्होंने यूज्ड कार खरीदी, नहीं, उन्होंने प्री ओन्ड कार खरीदी। टॉयलेट, टॉयलेट ना कह के रेस्ट रूम, है ना। ही इज अनएम्प्लॉयड, वो बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड ना कहकर ही इज बिटवीन जॉब्स, दो नौकरियों के बीच में है, ही इज बिटवीन जॉब्स, अनएम्प्लॉयड ना कहकर बिटवीन जॉब्स। शी इज सिक, सिक ना कहकर शी इज फीलिंग अंडर द वेदर, शी इज फीलिंग अंडर द वेदर। फीलिंग अंडर द वेदर का मतलब वही बीमार। ही डाइड, हाँ,
ही पास्ड अवे कह सकते हैं, डाइड ना कहकर ही पास्ड अवे, ही इज नो मोर, ये बेटर एक्सप्रेशंस हैं। यू आर फायर्ड, तुम्हारी नौकरी गई, ये नहीं कहकर वी हैव टू लेट यू गो, आपको जाने देना हमें पड़ेगा, वी हैव टू लेट यू गो। इसका यूज किस सेंस में होता है, क्या पर्पस है इस यूफोमिज्म का? इट इज अ सब्स्टिट्यूटेड एक्सप्रेशन, किसी शब्द की जगह किसी अन्य शब्द को सब्स्टिट्यूट की तरह यूज करती हैं, यूज्ड इन प्लेस ऑफ समथिंग दैट इज अनप्लेजेंट, जो सुनने में अच्छा नहीं लगता उसकी जगह यूज होता है। इट इज यूज टू एक्सप्रेस समथिंग हार्श, कर्कश बात ना कहकर, विदाउट मेंशनिंग इट डायरेक्टली, बात तो खराब है पर उसको प्रकट करने का तरीका सभ्य हो सकता है, अच्छा हो सकता है, शालीन हो सकता है, थोड़ा लेस पेनफुल हो सकता है, मरहम लगाने का काम उससे हो सकता है वो। इट इज़ अ पोलाइट वे ऑफ सेइंग समथिंग हार्श, तो पोलाइट तरीके से किसी सख्त बात को कहे जाना। तो कायास्मस, कायास्मस इधर की बात को उधर, उधर की बात को इधर। मैकबेथ नाम का प्ले है, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, फेयर इज फाउल, अगले भाग में वाक्य के फाउल इज फेयर, इस तरीके से। अ लिटरेरी डिवाइस, फिगरेटिव एक्सप्रेशन इन विच वर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स या ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस आर रिवर्स, इधर की चीज उधर, उधर की चीज इधर। एग्जाम्पल मैकबेथ नाम के प्ले का, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। दूसरा एग्जाम्पल, वन शुड ईट टू लिव, है ना, जीने के लिए खाना चाहिए, तो खाने के लिए जीना नहीं चाहिए। वन शुड ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट, ये सब आपका कायास्मस है। मैन मस्ट एंड वॉर, मनुष्य को युद्ध खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो युद्ध मनुष्य को खत्म कर देगा। मैन मस्ट एंड वॉर और वॉर विल बी द एंड ऑफ मैन। आस्क नॉट वॉट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, प्रेसिडेंट कैनेडी के वर्ड्स हैं ये मत पूछो कि तुम्हारा देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, अपने आप से पूछो कि तुम अपने देश के लिए क्या कर सकते हो। तो स्ट्रक्चर देखो, आस्क नॉट वॉट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, तुम्हारा देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है ये मत पूछो, बट वॉट यू कैन डू फॉर योर कंट्री ये पूछो। यू फॉरगेट वॉट यू वॉन्ट टू रिमेंबर, यू फॉरगेट वॉट यू वॉन्ट टू रिमेंबर, जो याद रखना चाहते हो वो तो भूल जाते हो, जो भूलना चाहते हो अक्सर वही याद आता रहता है। यू फॉरगेट वॉट यू वॉन्ट टू रिमेंबर एंड रिमेंबर वॉट यू वॉन्ट टू फॉरगेट। फिट द एक्शन टू द वर्ड, हैमलेट नाम के प्ले में से है, फिट द एक्शन टू द वर्ड, देखो फिट द एक्शन टू द वर्ड और अगले हिस्से में वर्ड पहले आ जाएगा, एक्शन बाद में चला जाएगा, एंड द वर्ड टू द एक्शन, ये आपका कायास्मस। ये एंशिएंट मरीनर नाम की पोएम में से, कोलरिज के, फॉर द स्काई एंड द सी, यहाँ आया स्काई एंड द सी, उधर आ जाएगा सी एंड द स्काई, एंड द सी एंड द स्काई। अगला, आई फ्ली हु चेज मी, मैं भागता हूं, फ्ली जब कोई मेरा पीछा करता है, और पीछा उसका करता हूं जो मुझसे दूर भागता है, एंड चेज हु फ्ली मी। तो यहां पर आया पहले फ्ली फिर चेज, और उस तरफ पहले चेज फिर फ्ली। इधर ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, इधर का उधर, उधर का इधर। पहले आप इन फिगर्स ऑफ स्पीच और ये सारे जो हैं आपके, इनको ढंग से समझ लो, फिर मैं आपको जब सारे एक बार फिगर्स ऑफ स्पीच मोटा मोटा करा दूंगी तो एक वीडियो में मैं डिफरेंस बता दूंगी कि ये पैराडॉक्स में क्यों नहीं आएगा, काइस्मस में क्यों आएगा, या एक्चुअली एक सेंटेंस कई फिगर्स ऑफ स्पीच 2-3 को फिट कर सकते हैं, पर सबसे अच्छा हम कैसे छांटेंगे। अगर इनमें से कुछ हैं जो पैराडॉक्स में भी आ सकते हैं और हमारे पास दोनों ऑप्शंस हो तो हम कौन सा चूज़ करेंगे,
वो मैं एक वीडियो आपका बना दूंगी। हाइपरबली और मेटाफर में आप कंफ्यूज हो सकते हो, उसी तरीके से पैराडॉक्स और इसमें हो सकते हो, है ना, एंटीथीसिस पैराडॉक्स में हो सकते हो, कई ऐसे हैं। एक एक बार मैं जल्दी से करवा दूं और आपको कल शाम तक जो भी बाकी हैं वो मैं अवेलेबल करा दूंगी। उसके बाद मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसमें डिफरेंसेस समझा दूँ, है ना। ओके।